जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर की एक और क्लास आपके लिए। हमारा बच्चों टेलीग्राम चैनल है चाणक्य चंडीगढ़। हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। जो भी स्टडी मटेरियल बच्चों हम क्लास में डिस्कस करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, उसकी पीडीएफ फाइल बच्चों हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो आज बच्चों हम बात करेंगे नवंबर 4th वीक के करंट अफेयर की। तो बच्चों, इससे पहले हम 3 वीडियोज में नवंबर 1st, 2nd और 3rd वीक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज है बच्चों नवंबर का 4th वीक। तो सबसे पहला बच्चों जो हमारा करंट अफेयर है वो है बच्चों झारखंड में जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में। तो बच्चों, नवंबर के महीने में भारत में झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ। झारखंड में बच्चों एक पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम बोलते हैं हिंदी में, इसको झामुमो बोलते हैं बच्चों। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 81 जो टोटल बच्चों मेंबर असेंबली है, यानी वहां पे टोटल 81 एमएलए बनते हैं, उसमें से बच्चों 34 सीट जो हैं वो अकेली झामुमो ने जीत ली। तो उसमें से 34 सीट्स जो हैं वो किसने जीती बच्चों? झामुमो ने। प्लस बच्चों इनके साथ क्योंकि दूसरी पार्टियों का अलायंस था, तो ओवरऑल बच्चों जो जेएमएम लेड अलायंस था उसकी सीट थी बच्चों 56 सीट। अब जेएमएम के जो लीडर है उनका नाम क्या है? हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन बिगिंस 4th टर्म एज झारखंड चीफ मिनिस्टर। तो बच्चों हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14th सीएम के तौर पे बच्चों शपथ ली और वो चौथी बार जो है झारखंड के बच्चों सीएम बन रहे हैं। अब बच्चों एक और कमाल की बात, क्या हेमंत सोरेन इलेक्शन से कुछ टाइम पहले बच्चों अरेस्ट हो गए थे करप्शन के केस में बच्चों। तो इनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया था। जैसे बच्चों अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई थी ईडी, सेम इनके पीछे पड़ी हुई थी। बट बच्चों इनको जमानत मिली, बाहर आए, इलेक्शन लड़ा और फिर दोबारा इनकी बच्चों सरकार बन गई। तो संतोष कुमार गंगवार जो बच्चों गवर्नर हैं झारखंड के, उन्होंने बच्चों हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई। तो बच्चों ये देखिए, ये है हेमंत सोरेन। अच्छा, एक और कमाल की बात, झारखंड जो बना बच्चों बना साल 2000 में। 2000 से लेके 2024 यानी 24 साल हुए। इस 24 साल में 14 बार उनके चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं। काफी बार तो ऐसा हुआ बच्चों, इनके फादर का नाम था शिबू सोरेन, वो भी बच्चों सीएम रह चुके हैं। तो याद रखिए हेमंत सोरेन जो है बच्चों वो झारखंड के 14th सीएम बन चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे बच्चों। तो इंडिया इस साल सेलिब्रेट कर रहा है बच्चों अपना 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे। कौन सी डेट को? 26 नवंबर को बच्चों। तो याद रखिए 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे और 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको संविधान दिवस भी बोला जाता है। अब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नवंबर 26 टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेपिंग द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ द नेशन। तो नवंबर 26 ही क्यों बच्चों? क्योंकि नवंबर 26 को 1949 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और अनेक्ट किया बच्चों। अनेक्ट और अडॉप्ट का मतलब बना लिया और अपना लिया। फिर बच्चों आप लोगों को एक बात पता है कि ये नवंबर 26 को बना, बट बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, ये एनफोर्स हुआ 26 जनवरी को बच्चों। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना उस दिन बच्चों 26 नवंबर को हम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस बच्चों, और 26 जनवरी रिपब्लिक डे। अब बच्चों ऐसा क्यों हुआ कि जब बन गया नवंबर में तो हम 2 महीने बाद फिर इसको एनफोर्स क्यों कर रहे हैं? तो उसका रीजन ये है बच्चों कि 1929 में दिसंबर के महीने में जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज कही कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था कि आने वाला साल यानी 1930 में हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, और उन्होंने 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया 26 जनवरी को। उसके बाद बच्चों हर साल कांग्रेस जो है उस दिन को एज अ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। और जब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जवाहरलाल नेहरू का उस टाइम ठीक ठाक बच्चों रोल रहता था हर चीज में, तो उन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम इसको लागू 26 जनवरी को करें, ताकि बच्चों वो दिन जो है वो एक अच्छा दिन है, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाए। ठीक है, तो याद रखिए इसीलिए बच्चों 26 नवंबर से कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया 26 जनवरी पे। दूसरा बच्चों, भारत सरकार ने 2015 में बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाना शुरू किया और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बच्चों हर साल इसको सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हुई बच्चों नई दिल्ली में।
तो इंडिया होस्टेड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन 130 ईयर हिस्ट्री बेसिकली। तो बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों कॉन्फ्रेंस हुई भारत में जिसका नाम है बच्चों ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। अब ये ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस क्या है, यहां ये बच्चों वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता है बच्चों, देखिए बच्चों कोऑपरेटिव बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जनरली इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक ऐसी सोसाइटी होती है बच्चों जिसमें जो मेंबर होते हैं वो अपने लिए ही हेल्प करते हैं एक दूसरे की और अपने लिए ही काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या है, अ सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द मेंबर्स विच वर्क फॉर द मेंबर्स, यानी मेंबर ही उसको चलाते हैं, मेंबर्स के लिए ही वो काम करती है। यानी बेसिकली आप खुद अपनी हेल्प के लिए बच्चों पहले से चीजों का इंतजाम करके चल रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों उसका नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये बनी बच्चों 1895 में। तब से लेके बच्चों लगातार ये क्या करते हैं, दुनिया में अलग अलग जगह बच्चों कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दुनिया में प्रमोट कर सके और एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो इस बार बच्चों कहां पे कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, इंडिया में बच्चों पहली बार इंडिया में हुई। दूसरा बच्चों इस थीम की जो कॉन्फ्रेंस की थीम थी बच्चों वो थी द कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल बच्चों। अब भारत सरकार और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से बच्चों पार्ट बनाया गया है, पार्ट 9B। पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है बच्चों, इसमें अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बातचीत की गई है। तो भारत सरकार बच्चों आजकल एक विजन लेके चल रही है, सहकार से समृद्धि बच्चों। सहकार से समृद्धि मतलब अगर हमें बच्चों अपनी डेवलपमेंट करनी है तो कोऑपरेटिव जो है वो बेस्ट तरीका रहेगा। इसी में बच्चों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 बच्चों जो है उसको लॉन्च किया। तो बेसिकली यूएन इंटरनेशनल ईयर 2025 जो है वो बच्चों वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा ज्यादा प्रमोट करेगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेफिथ्रोमाइसिन के बारे में। तो बच्चों हमने कई बार एक मेडिसिन का नाम सुना बच्चों, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बेसिकली क्या होती है बच्चों, एंटीबायोटिक वो दवाइयां होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती हैं, या तो ये बैक्टीरिया को मारती हैं या उस बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर देते हैं कि वो मल्टीप्लाई ना हो सके। अब एंटीबायोटिक दुनिया में काफी टाइम से फेमस है। जैसे बच्चों आपने सुना होगा, बच्चों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक दुनिया में किसने बनाई बच्चों। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक याद रखिए बच्चों, एक सज्जन थे जिनका नाम था बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बच्चों। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई बच्चों। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई। अब एंटीबायोटिक पूरी दुनिया में अलग अलग जगह बनी थी, इंडिया में भी बनती है बच्चों, बट ज्यादातर जो एंटीबायोटिक इंडिया में बनती है बच्चों उनके जो फॉर्मूला है, उनके जो बच्चों स्टार्टिंग फेज की चीजें होती है दूसरे कंट्री में होता है, बाद में हमारे देश में फॉर्मूला आता है, हम उसको बनाते हैं। लेकिन इंडिया ने बच्चों अपनी पहली एंटीबायोटिक बनाई है जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन बच्चों। नेफिथ्रोमाइसिन जो है उसको मार्केट में मिकनेफ के नाम से बेचा जाएगा बच्चों, उसका जो सोल्ट रहेगा वो है नेफिथ्रोमाइसिन। और इसका मेन जो पर्पज रहेगा बच्चों वो रहेगा न्यूमोनिया से रिलेटेड बच्चों केसेस को ठीक करना। तो दिस ड्रग इज फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ इट्स काइंड क्रिएटेड इन इंडिया एंड एम टू टैकल कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया बच्चों। तो बेसिकली निमोनिया एक बीमारी है बच्चों जो बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। तो बेसिकली इसको कंट्रोल करने के बच्चों काम आएगा। अब ये जो बच्चों दवाई है इसके क्लिनिकल ट्रायल हुए यूएसए में, यूरोप में और इंडिया में काफी साल से बच्चों हो रहे थे। फाइनली बच्चों इसको अप्रूवल मिल गया है। बस अभी बच्चों जो है वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उससे अप्रूवल लेना, उसके बाद बच्चों मार्केट में आ जाएगी। तो एग्जाम में इसका क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की पहली इंडिजीनियस जो एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए बच्चों भारत में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल होते हैं। जनरली फिल्म अवार्ड और फिल्म फेस्टिवल में बच्चों एक डिफरेंस होता है। फिल्म अवार्ड क्या होते हैं कि जो फिल्में पिछले साल में आ चुकी हैं उनको बच्चों जो है उनमें किसी अच्छे मूवी को, अच्छे एक्टर को बच्चों जो है वो अवार्ड दे देंगे। जैसे भारत में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नेशनल फिल्म अवार्ड बच्चों। फिर आता है फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल में बेसिकली क्या होता है कि हम एक बच्चों स्क्रीनिंग करना शुरू करते हैं फिल्मों की, यानी हम अलग अलग फिल्म दिखाते हैं।
दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म हो सकती है या लोकल मूवीज हो सकती हैं। फिर उसमें से जो सबसे अच्छी मूवीज होती हैं उनको अवार्ड देना शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है बच्चों भारत में हर साल लगभग गोवा में होता है बच्चों। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको इफी बोल देते हैं कई बार बच्चों, IFFI इफी बच्चों। 2024 ये 55th हुआ था बच्चों और ये गोवा में हुआ था। तो द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया केम टू मैग्निफिकेंट कंक्लूजन ऑन 28 नवंबर एट श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा बच्चों, मार्किंग द एंड ऑफ 9 डे सेलिब्रेशन ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन सिनेमा। बेसिकली एक फिल्म फेस्टिवल है, इसमें अलग अलग फिल्म दिखाई जाती है। फॉरेन की मूवीज ज्यादा होती है बच्चों एज कंपेयर टू इंडियन मूवीज। तो इसमें बच्चों लगभग 195 फिल्म्स इस बार बच्चों दिखाई गई। इस बार की बच्चों जो फेस्टिवल का मेन फोकस था वो था एक थीम पे जो था यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ बच्चों। ठीक है, अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से बच्चों आपको जो क्वेश्चन आ सकता है, पहला आ सकता है कि कहां पे हुआ, गोवा में हुआ बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें एक मूवी को अवार्ड देते हैं, जो सबसे अच्छी मूवी होती है ना टॉप की, उसको अवार्ड देते हैं। तो इस बार की बच्चों जो बेस्ट मूवी थी, यहां पे जो बेस्ट मूवी होती है ना उसको बोलते हैं बच्चों गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड बच्चों बेस्ट फीचर फिल्म या बेस्ट मूवी को मिलता है और यह मिला है बच्चों एक मूवी को जिसका नाम है टॉक्सिक बच्चों। तो याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है। उसके अलावा कई पेपरों में एक और क्वेश्चन आता है। अब इसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बच्चों एक चीज क्या होती है कि एक प्रेस्टिजियस ऑनर मिलता है बच्चों जिसको बोलते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहले नॉर्मल नाम से आता था, पिछले कुछ सालों से उसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोलते हैं। तो इसी में बच्चों एक अवार्ड है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बच्चों। अब ये जो अवार्ड है बच्चों ये सत्यजीत रे के नाम पे है। अगर आपको बच्चों सत्यजीत रे के नाम बारे में नहीं पता, ये एक बहुत तकड़े बच्चों डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे बच्चों पुराने टाइम में। ठीक है, बंगाली फिल्म में बहुत इन्होंने रोल प्ले किया और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये इस बार मिला है बच्चों फिलिप नोयस को। इस बार ये किसको मिला है, एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं बच्चों फिलिप नॉइस, ये उनको मिला है बच्चों। ठीक है, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉइस और गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है बच्चों टॉक्सिक मूवी को। अब कई बार बच्चों पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इसी से रिलेटेड एक और कि ओपनिंग मूवी कौन सी थी। जनरली बच्चों कुछ स्टेट एग्जाम होते हैं जो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे पहले मूवी दिखाई गई उसका नाम क्या था। और कई बार आता है क्लोजिंग मूवी का नाम, कि सबसे एंड में जो मूवी दिखाई गई उसका नाम क्या था। तो ओपनिंग मूवी जो थी बच्चों वो थी बैटरमैन, और जो क्लोजिंग मूवी थी बच्चों उसका नाम था ड्राई सीजन। दोनों की दोनों बच्चों फॉरेन मूवीज हैं, इंडियन मूवीज नहीं है। बैटरमैन और ड्राई सीजन बच्चों ये दोनों जो हैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग मूवी थी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया गया संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज में। तो जैसा बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 26 नवंबर को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस मनाते हैं। तो उसी दिन हमारे बच्चों जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संस्कृत और मैथिली के वर्जन जो है वो लॉन्च करे, यानी संस्कृत और मैथिली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा गया। अब याद रखिए बच्चों ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बच्चों लिखा गया रिटन इन इंग्लिश बच्चों। तो ओरिजिनली याद रखिए बच्चों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस में लिखा गया, इंग्लिश में। फिर अब बच्चों इंग्लिश में लिखा किसने था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो जो उसके कैलीग्राफर थे बच्चों उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और वो इंग्लिश में लिखा था। उसके बाद हिंदी वर्जन आया, फिर धीरे धीरे हमने अलग अलग लैंग्वेज में निकाले। तो इस बार कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस पे बच्चों संस्कृत और मैथिली जो है वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चों उसको लॉन्च किया गया। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवेल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसलेशन इन संस्कृत एंड मैथिली लैंग्वेज इन नई दिल्ली ऑन 26 नवंबर ऑन द ओकेजन ऑफ संविधान दिवस बच्चों। तो संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज बच्चों। अब संस्कृत आपको पता है, मैथिली बेसिकली बच्चों एक रीजनल लैंग्वेज है जो बिहार, झारखंड और नेपाल में बोली जाती है बच्चों। मैथिली भाषा जो है वो
भारत की इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं मेंशन है बच्चों, उनमें से एक है। ठीक है, अब ये फंक्शन जो हुआ देखिए बच्चों, इसमें सारे डिग्नेटरीज खड़े हैं, तो हमारी राष्ट्रपति जी खड़ी हैं, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट बच्चों मोदी जी भी हैं इसमें, है ना। तो ये बच्चों बेसिकली फंक्शन हुआ था संविधान सदन में। तो फंक्शन वॉज हेल्ड इन पार्लियामेंट, संविधान सदन। अब बच्चों हमारे देश की नई पार्लियामेंट बन गई, आपको पता होगा। जो पुरानी पार्लियामेंट है ना बच्चों, उसको बेसिकली भारत की सरकार ने संविधान सदन के तौर पे अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जो फंक्शन वगैरह वहां पे करते हैं और नाम बोल देते हैं संविधान सदन। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, फंक्शन कहां पे हुआ? संविधान सदन में हुआ। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो बच्चों इसको शुरू करने से पहले बात करते हैं भागवत गीता की बच्चों। अब भागवत गीता बच्चों हमें पता है हिंदू धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट किताबों में से एक है। भागवत गीता आई कहां से? तो बेसिकली बच्चों जब महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में शुरू हो रही थी बच्चों, तो 18 दिन वो लड़ाई शुरू हुई। उसके पहले दिन श्री कृष्ण ने बच्चों अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो उस उपदेश में उन्होंने उनको कुछ ऐसी बातें बताई जो कि एक लाइफ जीने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन बच्चों चीजों को कंपाइल किया गया है किताब में, जिसका नाम है भगवत गीता। और भगवत गीता जो है बच्चों, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हरियाणा में पिछले काफी टाइम से बच्चों एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव। बच्चों इंटरनेशनल गीता महोत्सव हर साल बच्चों हरियाणा में कुरुक्षेत्र नाम की जगह पे होता है। तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी इनोग्रेटेड इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्म सरोवर इन कुरुक्षेत्र हरियाणा। ब्रह्म सरोवर बेसिकली वहां पे बहुत बड़े बड़े तालाब हैं बच्चों। फेस्टिवल जो है बच्चों वो 28 नवंबर से दिसंबर 15 तक जो था वो रहेगा। और ओडिशा इस बार का बच्चों पार्टनर स्टेट है और तंजानिया इस बार का बच्चों पार्टनर कंट्री है। अब याद रखिए बच्चों, ये एक है तो गीता महोत्सव, बट साइमल्टेनियसली ये कल्चरल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों। ये एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल भी है जिसमें अलग अलग स्टेट के लोग आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन हम बच्चों दुनिया के अलग अलग देशों को इन्वाइट करते हैं कि आप आइए अपना कल्चर शो कीजिए। तो इसलिए बच्चों इस बार का प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो ओडिशा पे और तंजानिया पे रहेगा बच्चों। इसमें बच्चों अलग अलग फंक्शन होंगे जिसमें जैसे 18,000 स्टूडेंट जो है गीता के श्लोक वगैरह गाएंगे। तो काफी दिन बच्चों लंबा प्रोग्राम चलता है, इसमें अलग अलग जो है बच्चों चीजें होती रहती हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेशनल मिल्क डे के बारे में। तो 26 नवंबर को ही बच्चों हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे, 26 नवंबर को। अब बच्चों 26 नवंबर को ही क्यों? तो नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बच्चों। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वो आदमी है बच्चों जिन्होंने इंडिया में एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था बच्चों ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो था बेसिकली बच्चों वो भारत में मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क की जो बच्चों ट्रांसफर है उसको लेके था कि मिल्क इधर से उधर लेके जाया जाए। अब धीरे धीरे यही चीज जो है बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो गई? व्हाइट रेवोल्यूशन में। तो आपको पता होगा बच्चों कि व्हाइट रेवोल्यूशन का लेना देना है भारत में मिल्क प्रोडक्ट से। तो पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा बच्चों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो उसमें बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। इसी को लेके बच्चों इनकी बर्थ एनिवर्सरी को बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मिल्क डे। तो नेशनल मिल्क डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 26 बाय इंडियन डेयरी एसोसिएशन, जिसमें बच्चों उन्होंने कहा कि डॉक्टर कुरियन की जो इंपॉर्टेंस है या जो उनके काम रहे हैं उससे डेयरी को बहुत हेल्प मिली, इसलिए बच्चों इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने बच्चों इसको मनाना शुरू किया। वर्ल्ड मिल्क डे लेकिन बच्चों याद रखिए अलग डेट को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे होता है बच्चों जून 1 को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल मिल्क डे इंपॉर्टेंट है, बट वर्ल्ड मिल्क डे भी बच्चों आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों गुजराती हैंडीक्राफ्ट गरचोला को मिल गया है बच्चों जीआई टैग। तो गुजरात का हैंडीक्राफ्ट है बच्चों, अपने हाथ से बुने हुए कपड़े हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं गरचोला, उसको मिल गया है जीआई टैग। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि जीआई टैग क्या होता है? देखिए बच्चों, सपोज कीजिए आप इंटरनेशनल कोई बिजनेस करते हो, आपने एक देश की बच्चों कोई अच्छी चीज जो है अपने देश में इंपोर्ट करानी है, तो आपने वहां से मंगाई, बट उसका नाम था, बट जब आपको चीज मिली तो बच्चों धोखा हो गया आपके साथ। तो देशों का आपस में बच्चों ये जो बिजनेस होता है ये अच्छे और क्वालिटी प्रोडक्ट पे हो सके, तो भारत में बच्चों एक चीज की जाती है कि जो भी अच्छा प्रोडक्ट होता है ना, एग्रीकल्चर हो या हैंडीक्राफ्ट हो, उसको बच्चों एक टैग मिल जाता है, उसको बेसिकली एक लाइसेंस टाइप एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको बोलते हैं जीआई टैग। जीआई टैग मिलने का मतलब है कि वो चीज क्वालिटी वाली है और बिना डरे कोई भी लोग उसका बच्चों इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जीआई टैग बेसिकली भारत सरकार देती है। और घरचोला जो है बच्चों वो रिसेंटली बना
गुजरात का 27वां जीआई टैग होल्डर बच्चों। तो गरचोला साड़ी जो है बच्चों एक तरह की साड़ी होती है जो गुजरात में बच्चों खंबट और उसके आसपास के रीजन में बच्चों डाली जाती है और बनाई भी बच्चों वहीं पे जाती है। प्राइमरी बच्चों खंबट और उसके आसपास के रीजन में बच्चों काफी बनती है और ये बन गई है बच्चों 27 जीआई टैग होल्डर गुजरात की। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गुजरात के किस हैंडीक्राफ्ट साड़ी को रिसेंटली जीआई टैग मिला, या फिर सिंपल आ जाएगा गरचोला जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो गरचोला बेसिकली बच्चों एक साड़ी है जो जनरली बच्चों हिंदू और जैन कम्युनिटी जो गुजरात में रहती है वो बच्चों अपने शादी के फंक्शनों में डालती हैं और जनरली इसका जो कलर होगा वो रेड, मरून, ग्रीन या येलो होगा। दूसरा बच्चों जो आप देख रहे हो ना, जैसे बच्चों रेड कलर की साड़ी है, इसके ऊपर ये येलोइश है बच्चों, ये हो रखा है, ये बेसिकली डाई है बच्चों जो इसके ऊपर रंगी गई है। तो जीआई टैग जो है द कोविनेटेड जीआई टैग फॉर गरचोला हैंडीक्राफ्ट और प्रेजेंटेड टू गुजरात एट जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक प्रोग्राम इन नई दिल्ली। बेसिकली बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का फंक्शन था, उसमें बच्चों दिया गया। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों दुनिया में खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो भी सोशल मीडिया की साइट हैं, उनके देश में 16 साल से नीचे के बच्चे अब उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया अप्रूव सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 बच्चों। ऑस्ट्रेलिया कई दिनों से इसकी बात कर रहा था, फाइनली उनकी जो पार्लियामेंट है बच्चों उसमें इन्होंने इन बिल को पास कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया हैड मेड हिस्ट्री बाय बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट नेशन वाइड बैन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। ऐसा उन्होंने क्यों किया बच्चों? क्योंकि सोशल मीडिया से बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, बच्चे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग जो है बच्चों बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए अपने बच्चों सोसाइटी को अच्छा रखने के लिए उन्होंने बच्चों ये स्टेप लिया है। तो बिल का नाम था बच्चों द सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल। वो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने बच्चों पास किया और ये बच्चों पूरी दुनिया में एक टेस्ट केस के तौर पे हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी डिस्कशन चल रही है कि जो सोशल मीडिया है उससे बच्चे इन्फ्लुएंस होता है, उसको बचाया कैसे जाए। तो इसमें बेसिकली सरकार ने बच्चों जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, सोशल मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बोला कि आप धीरे धीरे अपना सिस्टम बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप बच्चों को ये चेक करो कि उनकी एज क्या है। इसमें उन्होंने कहा कि अगर बच्चा जो अंडर 16 है वो यूज कर रहा है तो उस बच्चे का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, सोशल मीडिया की जो साइट है उसके ऊपर बच्चों हम फाइन लगाएंगे। तो लॉ ऑन फोर्स टैक्स एजेंट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेटा प्लेटफॉर्म टू टिकटॉक स्टॉप माइनर्स फ्रॉम लॉजिंग इन और फेस फाइन अप टू बच्चों 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर बच्चों। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि बच्चों पे हम फाइन नहीं लगाएंगे, फाइन लगेगा कंपनियों पे अगर आप इसको नहीं रोकोगे। हालांकि इन कंपनीज को अभी बच्चों अप्रोक्सीमेटली 1 साल का टाइम दिया गया है कि आप अपना सिस्टम क्रिएट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो माइनर आएंगे उनको आप नहीं लोगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड ने बच्चों अपनी एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी जिसका नाम था बच्चों सारेक्स 24। अब बच्चों इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है? क्या ये इंडियन नेवी है? तो देखिए बच्चों, इंडियन नेवी का काम है इंडिया के आसपास के जो टेरिटोरियल वाटर है उसको सिक्योर करना। अगर दुश्मन देश परेशान कर रहा है तो उनके देश में जाके हमला करके आओ। इंडियन कोस्ट गार्ड का मतलब काम है इंडिया के कोस्ट को सिक्योर रखना। इंडिया के कोस्ट पे कोई भी गड़बड़ हो रही है, कोई बच्चों बोट डूब गई उनके लोगों को बचाना, कोई आसपास बिना बच्चों इंफॉर्मेशन की कोई नाव आ गई उसको रोकना। तो इनका काम इंडिया के कोस्ट को देखना है, ना कि दूसरे देश पे हमला करना। बट इंडियन नेवी कोस्ट को भी देखेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरे देश पे हमला भी करेगी। तो इसी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने बच्चों 11th एडिशन किया बच्चों एक एक्सरसाइज का जिसका नाम है नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज वर्कशॉप बच्चों, जिसका नाम पड़ा सारेक्स बच्चों। तो सारेक्स जो है बेसिकली बच्चों वो SRE वाला बच्चों यहां से आया है और ये कोच्चि में बच्चों ऑर्गेनाइज की गई। इस एक्सरसाइज की थीम थी बच्चों एनहांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। तो देखिए इनका मेन काम होता है बच्चों जो जरूरत के लोग हैं, जिनको जरूरत है बच्चों कोस्टल एरियाज में, उनकी हेल्प करना। तो उसको लेके बच्चों मेन ये था। तो इट सिग्निफाइज इंडियन कोस्ट गार्ड कमिटमेंट टू प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग लार्ज स्केल कंटीजेंसीज रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, नेशनलिटी एंड सर्कमस्टांसेस इन इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन एंड बियॉन्ड बच्चों। तो सारेक्स की जो शुरुआत करी बच्चों वो करी डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने। डिफेंस सेक्रेटरी बेसिकली क्या होता है बच्चों? जो डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप मोस्ट IAS अफसर होते हैं बच्चों, वो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पोर्तुलान इंस्टीट्यूट बच्चों। पोर्तुलान इंस्टीट्यूट जो है
वो यूएसए में वाशिंगटन डीसी में बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बच्चों, ये अलग अलग फैक्टर पे अलग अलग कंट्रीज को देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को अपने यूज में कैसे ले रहे हैं, प्लस जो बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो उसको कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपने लिए। तो इसके लिए बच्चों एक इंडेक्स निकालते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि कैसे कोई देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी को अपने देश में यूटिलाइज और यूज कर रहा है लोगों की भलाई के लिए। तो इसमें बच्चों इंडिया का जो रैंक आया है इस बार, वो आया है बच्चों 49th बच्चों। तो इस बार जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आया बच्चों, उसमें 2024 वाले में बच्चों इंडिया का रैंक आया 49th और हम 11 पोजीशन जंप मार के ऊपर चढ़े हैं बच्चों। 2023 में ये रैंक था 60वां बच्चों। तो दिस रिफ्लेक्ट अ नोटवर्दी एडवांसमेंट इन इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज। तो ऑब्वियसली बच्चों आपको पता है इंडिया में लगातार 5G जो है बच्चों वो लोग उसको यूज कर रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड इंप्रूव हो रही है, प्लस बच्चों हम अलग अलग सेक्टर में इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बच्चों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी वजह से बच्चों हमारा जो रैंक है बच्चों लगातार इंप्रूव हो रहा है। द कंट्री नॉट ओनली इंप्रूव इट्स रैंकिंग बट ऑल्सो इंक्रीज स्कोर फ्रॉम 49.9 टू 53.6। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि हमारी रैंकिंग इसलिए सुधरी तो थोड़े बेकार देश हो गए, हम अच्छे चले गए। हमने अच्छा किया है जिसकी वजह से जो इसमें टोटल नंबर मिलता है ना बच्चों, हमें ज्यादा मिले हैं। अब जो पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट करता है क्या है, ये 133 इकोनॉमीज, बेसिकली 133 अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को 133 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करता है। अब दुनिया में देश बच्चों जो है याद रखिए वो काफी है, बट इन्होंने मोटा मोटा 133 इकोनॉमीज जो है बच्चों उनको पकड़ा है। अब 133 इकोनॉमीज में बच्चों वो क्या करते हैं, 54 फैक्टर्स को काउंट करते हैं, यानी 54 पॉइंट्स है जिनको चेक करते हैं वो देश क्या कर रहा है। उसके बाद बच्चों जैसे प्राइमरी टेक्नोलॉजी, पीपल गवर्नेंस और इंपैक्ट, इनको बच्चों देखते हैं। अब इसमें बच्चों 133 है तो फर्स्ट नंबर पे आया है बच्चों यूएसए, हमारा रैंक है 49th, और आखिरी जो है 133rd पे है बच्चों यमन। ठीक है, लेकिन एग्जाम में बच्चों अगर आया तो इंडिया का रैंक आएगा या फर्स्ट रैंक किस देश का आया वो आएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम शुरू करेंगे दिसंबर के करंट अफेयर। हम बच्चों कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में नवंबर का जो भी हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसकी क्वेश्चन की पीडीएफ बच्चों हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करें। तो आप पहले चारों वीडियो देखिए ना, फिर उसके बाद बच्चों हम जो क्वेश्चन डालेंगे आप उनको सोल्व करना। उससे क्या होगा, आपका बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।